आज सुबह में जोड़गा के पास बंटी एम्बुलेंस वाले के ड्राइवर सूरज भामरे नामी जो ड्राइवर है उसको पुलिस वालों ने फोन किया और बताया कि जोड़गा के पास एक छोटा सी देहात है, वहां पर एक डेड बॉडी बेवारस पड़ी हुई है। तो लाश मिली है बेवारस, उसका नाम है विनोद दौलत अभाड़े, उम्र अंदाजन 30-35 साल आएंगी और शायद नशे की वजह से या फिर कुदरती मौत हो। बहरहाल जो कयास आराई की जा रही है ज्यादातर तो यही बात है कि नशे की वजह से उसकी बेवारिस इस तरीके से मौत भई है, रास्ता चलते हुए गिरा और उसकी मौत हो गई नशे की वजह से। आज बरोज जुम्मा 7 अगस्त तकरीबन 6:30 बजे के दरमियान मालेगांव दरेगांव बारी के ऊपर चढ़ते हैं, वहाँ पर एक सिटी डॉन के ऊपर एक नौजवान शख्स था। ये कौन है क्या है इसका नाम कुछ मालूम नहीं है, मगर हम न्यूज़ के ज़रिए आप तक एक फ़ोटो और इस वीडियो को हम भिजाएंगे। इसको पहचानने की कोशिश करिए। ये जो नौजवान का एक्सीडेंट हुआ, हमारे एम्बुलेंस भाई जो यहाँ पर मौजूद है, इन्होंने ऐसा बताया कि ये खुद लिया कर वहाँ पर गाड़ी ले आकर गिर गया गड्ढे के अंदर। हमारे भाई ने जो है तो एम्बुलेंस वालों ने उनको यहाँ पर सहारा अस्पताल में लेकर आया, मगर मुफ्ती इस्माइल साहब लापरवाह है और वो काम करने के अहल नहीं है। अगर वो काम करते बहैसियत रुकन असम्बली शहर के आवाम का काम करते तो उनको जो बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले, बैलगाड़ी के ऊपर चलने वाले ऐसे लोगों को आगे पंचायत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे लोगों को आगे उनको काम कैसे किया जाता है ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिजवान बैटरी वाले साहब जो हैं वो नशा के ख़िलाफ़ जो है एक मुहिम चलाए हुए हैं और एक ऐसी बड़ी तहरीक छेड़े हुए हैं जिसमें स्कूली बच्चे, कॉलेज, जूनियर कॉलेज के बच्चे और मदारिस के बच्चे जो है इसमें शरीक होंगे। हम रिजवान भाई के साथ साना बसाना जो है अगर खड़े रहेंगे तो मुफ्ती साहब को 20% बोला गया, उनके कागजात को जमा किया गया और उनके साथ गठबंधन कर दिया। और उसके बाद चैंपियन चोर बोला गया। चैंपियन चोर बोलने के बाद उनके साथ चले गए और उनके साथ कैमरे में आ रहे थे, तो कभी उनके साथ यही मामला होता आया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पानी आता है, बहाव जब बढ़ता है, तो उस इलाके से वहाँ से लेकर वहाँ तक कारपोरेशन जो इंतजामिया है वो इस इलाके को बंद क्यों नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मौरखा 9 अगस्त 2026 बरोज इतवार, आज सुबह में जोड़गा के पास बंटी एम्बुलेंस वाले के ड्राइवर सूरज भामरे नामी जो ड्राइवर है उसको पुलिस वालों ने फोन किया और बताया कि जोड़गा के पास एक छोटा सी देहात है, वहां पर एक डेड बॉडी बेवारस पड़ी हुई है। जो उसने वो बेवारस बॉडी को पुलिस पंचनामे के बाद मालेगांव सिविल हॉस्पिटल में लेकर आया और हम लोगों ने कोशिश की, खालिद इसके भाई, आरिफ भैया, हम लोगों ने, माँ अकेले नहीं, आपकी मेहनत इसमें ज्यादा है खालिद भाई, कि आपकी एक बहुत बड़ी मेहनत रही कि जिसकी वजह से उनके जो नातेवाईक है उनकी मतलब जो तो डेड बॉडी की शनाख्त हो गई, उसके नातेवाईक अभी हमारे पास यहाँ खड़े हुए। लाश मिली है बेवारस, उसका नाम है विनोद दौलत अभाड़े, उम्र अंदाजन 30-35 साल आएंगी और शायद नशे की वजह से या फिर कुदरती मौत हो। बहरहाल जो कयास आराई की जा रही है ज्यादातर तो यही बात है कि नशे की वजह से उसकी बेवारिस इस तरीके से मौत भई है, रास्ता चलते हुए गिरा और उसकी मौत हो गई नशे की वजह से। नशा इंसान का सब कुछ खत्म कर देता है। हम लोग बार बार कहते आ रहे हैं कि जैसे तो दारू होता है, चरस, अफीम, गांजा होता है, सुलेसन होता है, एमडी पाउडर होता है, ये नशा जो करते हैं, ये नशा इंसान के जिस्म में जाते ही उसकी किडनी, लीवर और जो मेन आज़ा है, जिस्मानी जो मेन आज़ा है, वो फेल कर देते। तो नशे की वजह से ही अक्सरियत से तुम देख लो एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं नशे की वजह से, और जो डेड बॉडी मिलती है तो अक्सरियत वही वजह से, कत्ल, हादसात जो भी होता है ये नशे की वजह से अक्सरियत से ये बात देखने में आई है। तो आज की ये लाश की जो शनाख्त हुई और अभी फिलहाल मालेगांव शहर पुलिस स्टेशन की जानिब से पुलिस पंचनामा करके, क्या नाम है आपका? उत्तम सिरसा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले आप? हरिपाड़ा। खारीपाड़ा।
अभी इनको वो डेड बॉडी इनके ताबे में खालिद इसके भाई आरी पहिया मेंबर और मालेगांव सिविल हॉस्पिटल और पुलिस पंचनामा करके हम तमाम लोग इनके हवाले वो डेड बॉडी करने वाले हैं। और इस काम में खास तौर से खालिद इसके भाई आरी पहिया सलीम भाई रिक्शा वाले, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने जो खिदमत का एक वसी जाल बिछाया है ये बड़े पैमाने पर, आपने बिना नाम और नमूद बिना सहूरत के न जाने कितने काम, जो वीडियो बनती है वो तो जाने दो, जो नहीं बनती है वो न जाने कितनी खिदमत है। तो मैं दिल से सल्यूट करता हूँ आपको भी और जितने भी मुखलिस समाजी खिदमतगार है सबको जिया मुस्कान सल्यूट करता है। खिदमत के लिए आगे आए। हमारे नबी आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इंसानी खिदमत के लिए आपको सबसे पहले इंसानी खिदमत के लिए आगे आना है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। काका क्या नाम है आपका? केशव उत्तम सिरसाट। आपके कौन है ये? मेरे रिश्तेदार हैं। अभी देखने में आ रहा है कि काका कुछ फिरका परस्त लोग जो है तो हिंदू मुस्लिम करते हैं और उनको आके बहकाते हैं, लड़ाते हैं, मगर अभी यहाँ पर आपके जो रिश्तेदार है मुसलमानों ने मदद की, इसके ऊपर क्या मैसेज देंगे कौम को आप? कि सर अच्छा मदद मिल रहा है, क्योंकि मैं अभी आज तो मेरे को रिश्तेदार ने फोन किया उधर से कि ऐसा ऐसा हुआ है तो तुम नजदीक में है, वो दूरी की रिश्तेदारी वाले ये लाने वाले हैं, तो मेरे को जोड़गे से फोन आया था कि ऐसा ऐसा हुआ है कि कंफर्म देख लो अपने बाड़ी। मैं अंदर गया हॉस्पिटल में, पूछा तो उसने बताया कि एक एक्सीडेंट हुआ, पेशेंट आया है पर हमको भी पता नहीं, तो उसने आपके पास भेजा है। तो देखा तो आपने खूब अच्छी तरह से संभाल के रखा है। हाँ, डेड बॉडी की हिफाजत की है। कौम एकता के लिए क्या मैसेज देंगे काका? भाईचारा किस तरीके से हमें बना के रखना चाहिए, हिंदू मुसलमान किस तरीके से मिल के रहना चाहिए? आप एकदम हिंदू मुसलमान तो एक ही हो, खून तो कोई अलग नहीं है। ये तो तुम तो मुस्लिम हो, मैं तो हिंदू हो, वो तो बात नहीं है, पर एकदम इधर सपोर्ट अच्छी मिलेगी मेरे को। मिलजुल के रहना मिलजुल के रहना चाहिए। आज बरोज जुम्मा 7 अगस्त तकरीबन 6:30 बजे के दरमियान मालेगांव दरेगांव बारी जो दरेगांव बारी के ऊपर चढ़ते हैं, वहाँ पर एक सीढ़ी डॉन के ऊपर एक नौजवान शख्स था। ये कौन है, क्या है, इसका नाम कुछ मालूम नहीं है, मगर हम न्यूज़ के ज़रिए आप तक एक फ़ोटो और इस वीडियो को हम दिखाएंगे। इसको पहचानने की कोशिश करिए। ये जो नौजवान का एक्सीडेंट हुआ, हमारे एम्बुलेंस भाई जो यहाँ पर मौजूद है, इन्होंने ऐसा बताया कि ये खुद लिया कर वहाँ पर गाड़ी ले आकर गिर गया गड्ढे के अंदर। हमारे भाई ने जो है तो एम्बुलेंस वालों ने उनको यहाँ पर सहारा अस्पताल में लेकर आया, मगर उसकी कंडीशन काफ़ी बैड और सीरियस है। तो हम शहर वालों से ये अपील करते हैं, नौजवानों से अपील करते हैं, अगर इस शख्स को आप जानते हैं या पहचानते हैं तो इसके घर वालों को ढूंढने में हमारी मदद करिए। मालेगांव शहर में जब भी जुम्मे का दिन आता है तो नौजवान लोग जो है हाईवे रोड का रुख करते हैं, होटलों पे जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। आप घूमो फिरो, हम मना नहीं कर रहे आपको, मगर कहीं ना कहीं अपनी सेफ्टी, अपनी जान की हिफाजत करके आप हाईवे रोड का रुख करो। हमेशा हम मैसेज देते हैं अस्पतालों से, सिविल अस्पताल से, पीएम ग्रुप से, हमारे मालेगांव के जितने भी सोशल वर्कर आरिफ खान साहब, सभी एंटी करप्शन साहब और जितने भी मालेगांव शहर के सियासी लीडर जीएम मुस्कान साहब, जितने भी लोग हैं, तो आप लोग से अपील करते हैं कि अपनी जान की परवाह करो और देख दिखा के रोड के ऊपर गाड़ी चलाओ। मगर आजकल नौजवानों में देखने में आया, अभी थोड़ी देर पहले मैं हाईवे रोड के ऊपर गया था कुछ काम से, तो वहाँ बाकायदा नौजवान लोग जो है तो इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो बना रहे हैं ब्रिज के ऊपर। उन लोगों की वीडियो भी मैंने शूट किया वो। तो घर के जिम्मेदारान से भी हम अपील करते हैं कि आप अपने बच्चों पे खुदारा ध्यान दो, क्योंकि हमारे शहर में आए दिन हादसा, एक्सीडेंट होते रहते हैं। हमारे एम्बुलेंस वाले भाई आपको जो नज़र आ रहे हैं, इन्होंने उनकी एम्बुलेंस में उठा के लेकर आया है। अभी मालेगांव सहारा अस्पताल में पेशेंट है। अभी उसके अगर घर वाले मिल जाते हैं तो हम अगली अपडेट बता देंगे ये कहाँ के रहने वाले हैं और इनका नाम क्या है। मगर अभी इस वीडियो को आप जितना हो सकता है आगे शेयर करिए ताकि इनके घर वाले हमें जल्द से जल्द मिल जाए। ये जो शख्स का एक्सीडेंट हुआ, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है। हमारे एम्बुलेंस वाले भाई भी बताएंगे कि कहाँ से और कैसे उठा के लेकर आए। दरेगांव बारी के ऊपर एक्सीडेंट हुआ था, उसका खुद ही गड्ढे में गिर गया था। तो आके पकड़ी के तुरंत मेरे को कॉल लगाया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। मैं तुरंत वहाँ पे पहुँचा, उसकी गाड़ी साइड में लगाया, लॉक किया, चाबी मेरे पास रखा और उसको इधर लेके आया। उसका मोबाइल था, उसका मोबाइल भी खारिज भाई के हाथ में थे। पूरा मोबाइल उसका लॉक है, लॉक खुल नहीं रहा है। ये मोबाइल है, अगर उसके घर वाले हमारे पास आ जाते हैं तो इंशाल्लाह ताला ये मोबाइल भी हम उनके घर वालों को लौटा देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुश्ताक महाज मालेगांव शहर में आज नुमानी पुल के नाम पर जो कुछ सियासत चल रही है,
इस सियासत पर हम हमारी पार्टी का मौक़िफ़ रखने के लिए सामने आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कल बरोज़ जुमा को मालेगांव शहर के डिप्टी मेयर के शौहर ने वहाँ जाकर पंचायत की और उस पंचायत में उन्होंने कहा कि वो आए नहीं, उनको वहाँ बुलाया गया। तो ठीक है, इससे पहले भी उन्होंने वहाँ पर जाके पंचायत की थी, जब वहाँ पर उस वक्त वो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल जो आज के एमएलए हैं उनके साथ थे। उनके साथ जो है इक़्तिदार में साझेदार थे। आज जो है वो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल जो एमएलए है उनके खिलाफ है और कल तक जिनको ये चैंपियन चोर बोला करते थे उनके साथ आज ये इक़्तिदार में है। डिप्टी मेयर की पोस्ट पर जो है इनकी अहलिया जो है फायज़ है। मेरा ये कहना है कि मालेगांव शहर की आवाम को मालेगांव शहर के लीडरान कितना बेवकूफ़ बनाएंगे। सवाल ये है कि 4 सालों से हर बार ये कहा जाता है कि इस साल जो है ये नुमानी पुल का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो 4 सालों में आज तक क्यों नहीं ये काम मुकम्मल किया गया? और शहर के एमएलए जिस इलाके के बलबूते पर चुनकर आते हैं उन इलाकों में जो है किला, रसूलपुरा, बेलबाग और ये सब इलाके शामिल हैं, जहाँ के फ़िदायीन दस्ते के बल पर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल जो है काफ़ी बड़ी बड़ी बातें किया करते रहे। सवाल ये पैदा होता है कि इस इलाके की आवाम ने इन्हें भरपूर वोटों से नवाजा, मगर इस इलाके की आवाम के लिए यह आज भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, रेडी नहीं है। इनकी जो वीडियो बाइट आई है, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की जो वीडियो बाइट आई है, बहैसियत रुकन असम्बली ये कहते हैं कि 11,000 की लाइन ऊपर से गई है, इसलिए वहाँ पर जो है काम नहीं किया जा रहा है। मेरा सवाल है कि आप कारपोरेशन को बोलते हो कि 11,000 की लाइन वहाँ से हटवाए। प्रॉपर तरीके से आप एक एमएलए हो, आप रुकन असम्बली हो, आपने प्रॉपर तरीके से बोलना चाहिए। एक जो उसका लीगल वे है उसके हिसाब से आपने जाना चाहिए। आप बोलते कमिश्नर आपकी बात नहीं सुन रहा, अकाउंटेंट आपकी बात नहीं सुन रहा, मालेगांव शहर कारपोरेशन इंतजामिया आपकी बात नहीं सुन रही। जबकि आप इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त आपने बोला था कि अगर मैं चुनकर आऊँगा तो मैं शहर की आवाम को एमएलए का पावर बताऊँगा। तो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब आज आपको चुन के आए तीसरी मरतबा, तकरीबन 1.5 साल हो गए, 2 साल होने के करीब है, लेकिन आज तक कोई आपका एमएलए का पावर और कहीं दिखता उगता नहीं। और आप ये मान रहे हैं कि कारपोरेशन जो है इंतजामिया, चाहे वो सिटी इंजीनियर हो, चाहे अकाउंटेंट हो, चाहे कमिश्नर हो, कोई भी जो है वो आपकी बात सुनने मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप एमएलए की कुर्सी पर बैठे क्यों? सवाल ये पैदा होता है, क्या एमएलए का कुछ दबदबा है कि नहीं है? क्या एमएलए की कुछ अपनी पोजीशन है कि नहीं है? अगर आपसे काम नहीं होता है मालेगांव शहर की आवाम का, जैसा कि आप खुद भी कई बार कहते हैं अपनी निजी मजलिसों में, मालेगांव शहर की आवाम जबरन इनको जो है एमएलए बनाती है, जबरन इनको पकड़ के ला के इलेक्शन में खड़े करती है। तो मेरा सवाल है कि अगर आपसे काम नहीं होता है तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? आप किनारे क्यों नहीं हो जाते? 2 करोड़ रुपया फंड आया, हमारे जिम्मेदारान ने, इब्राहिम इनकलाबी साहब ने और भी जो दूसरे जिम्मेदार हैं उन लोगों ने सिटी इंजीनियर से बात की है। अब वो काम होने के रुख पर नजर आ रहा है, तो तमाम सियासी पार्टियां क्रेडिट लेने के लिए वहां जा रही। और जिन लोगों ने जिम्मेदारी बनाई है, जिम्मेदारी लिए है, नुमानी पुल बनाओ कमेटी बनाए है वहां पर, मेरा दावा है कि ऐसे अगर और 2 साल भी आ जाए तो वो नुमानी पुल का काम करने की इनमें कोई हैसियत औकात है नहीं। ये सिर्फ अगर कुछ कर सकते तो ये चोरी करेंगे, बदनवानी करेंगे, कमीशन खोरी करेंगे, तोड़ीबाजी करेंगे, ब्लैकमेलिंग करेंगे। इसके अलावा इनसे कुछ काम हम होने वाला है नहीं। लेकिन मुफ्ती साहब, आप तो बरसर इक़्तिदार ग्रुप में रहे हैं, बरसों तक आप एमएलए हैं, आपको 13-14 साल हो गए, लेकिन आप कुछ काम नहीं कर पा रहे, तो आप किनारे हट जाइए। मेरा ये सवाल है कि आज ऐसे हालात में जबकि लोग वहाँ से बह जा रहे, छोटे छोटे मासूम बच्चे बह जा रहे हैं, बहुत सारे हादसात हो जा रहे,
उसके बाद भी ये नुमानी पुल अगर नहीं बना पा रहे एमएलए, जो कि उनका एक गढ़ है बोलते वो, उस इलाके की जो है वोटर जो है उनका वोट बैंक है, मगर उनको राहत पहुंचाने के लिए ये कहीं से भी तैयार नहीं है। इसलिए मेरा एकदम स्पष्ट आरोप है, मेरा स्पष्ट साफ तौर पर जो है मैं कायद रुकन असेंबली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब से कहना चाहता हूँ कि अगर आपसे काम नहीं होता है तो आपने इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। शहर के आवाम जो है तमाम आज नौजवान जो है जागरूक हो चुके हैं, नौजवान पढ़े लिखे हो चुके हैं। माजी में आपने क्या कुछ बातें की तमाम यूट्यूब पर मौजूद है। मुस्तकीम डिग्नेटी ने जो बात की है, उनकी पार्टी ने जो बात की है, आज वो भी यूट्यूब पर मौजूद है, सोशल मीडिया पर धूम से चल रही है। नौजवान बच्चे पढ़े लिखे हो गए, बेदार हो गए, जागरूक हो गए। अब ये बेवकूफ़ बनाने वाली जो सियासत है ये चलने वाली नहीं है। और उस इलाके की आवाम अगर हमारी पार्टी को बुलाती है, जैसे कि अभी बहुत सारे लोग हमसे राब्ते में बुलाती है, तो हम उस ताल्लुक से हम ये डिमांड करने वाले हैं कि जो बच्चे वहाँ पर बह गए, जो शहरी, जो ख़वातीन जो ज़ख्मी हुए बह गए, ऐसे लोगों को ले जाकर हम लोग हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दाखिल करेंगे और मालेगांव कारपोरेशन से डिमांड करेंगे, यहाँ के एमएलए से डिमांड करेंगे रिट पिटीशन दाखिल करते हुए कि वो जो हलाक होने वाला बच्चा है उसके लिए कम से कम 1 करोड़ रुपये का हर्जाना कारपोरेशन अदा करें। अभी कर सकते तो हम साफ तौर पर ये डिमांड करते हैं कि आप अगर ओहदे पर रहकर काम करने के लायक नहीं हैं तो आपने इस्तीफ़ा देना चाहिए, घर बैठना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्ताक भाई, मेरा एक सवाल था कि हमारे जो एमएलए है उन्होंने असेंबली में भी इस विषय पर आवाज़ उठाई, क्या कहना है? सवाल ये है कि मैंने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को शहर की आवाम के मसले मसाइल से कुछ लेना देना नहीं। वो एक मजहबी आलिम दीन है, वो जो है मस्जिद और मदरसे से जुड़े हुए शख्स है। अभी गुज़िश्ता 2.5 सालों से उन्होंने खुद एक वीडियो वाइट में इतराफ़ किया, 2.5 महीनों से जो है वो शहर से लापता थे, वो हज पर गए थे या कहीं पर भी गए थे। मेरा सवाल ये है कि आपने बतौर एमएलए इस वक्फे का मानधन लिया है ना? शहर की आवाम ने इस जो 2.5-3 महीने का वक्फा, इसमें क्या क्या मुसीबतें उठाई है, उस पर आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं। तो मेरा एकदम स्पष्ट बोलना है कि अगर कमिश्नर आपकी बात नहीं सुनता, अकाउंटेंट आपकी बात नहीं सुनता, सिटी इंजीनियर आपकी बात नहीं सुनता, तो आप एमएलए हो, रुकन असेंबली हो, आपने कितनी बार असेंबली में जाके LAQ फाइल किया, कितनी बार आपने तवज्जो तलब नोटिस जो है वहाँ पर डाली? अगर आपने नहीं डाली है तो ये एकदम साफ तौर पे शहर के आवाम के सामने है, दूध का दूध पानी का पानी, के आपको शहर के आवाम के मसले मसाइल से कुछ लेना देना नहीं है। और रही बात ठेकेदार की जो लापरवाही, हमने जो बोला है कि हम रिट पिटीशन दाखिल करेंगे, तो उसमें हम ठेकेदार से भी मुतालबा करेंगे, उसको भी पार्टी बनाएंगे और उससे हर्जाने का मुतालबा करेंगे। और वो ठेकेदार ने अगर मुकर्ररा मुद्दत में अपना काम मुकम्मल नहीं किया तो खयाबान निशात चौक पर उस ठेकेदार का हमारी पार्टी की जानिब से मुँह काला किया जाएगा। मुफ्ती इस्माइल साहब लापरवाह है और वो काम करने के अहल नहीं है। अगर वो काम करते, बहैसियत रुकन असेंबली शहर के आवाम का काम करते, तो उनको जो बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले, बैलगाड़ी के ऊपर चलने वाले ऐसे लोगों को आगे पंचायत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे लोगों को आगे उनको काम कैसे किया जाता है ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा ये कहना है कि जो लोग भी बैलगाड़ी के नीचे है, ऊपर है, उससे शहर के आवाम में कुछ लेना देना नहीं। शहर में ये एक नूरा कुश्ती चल रही है, ये नूरा कुश्ती बंद होना चाहिए और इसको जो है हम उजागर करेंगे। मालेगांव शहर की तमाम सियासी पार्टी आपस में जो है मिलकर शहर के आवाम को बेवकूफ़ बना रही, मुख्तलिफ वक्फे से हम ये बात आवाम के सामने लाएंगे। मालेगांव शहर की एक खुसूसियत रही है कि इस शहर में, इस सरजमीन पर अल्लाह ने हर वक्त एक बंदा ऐसा पैदा किया है, क्योंकि ये मालेगांव की सरजमीन बांझ नहीं है। जब कोई ना कोई नौजवान उठता है और मुनकरात के और बुराई के ख़िलाफ़, इसी तरह आज वक्त तो आया कि रिजवान बैटरी वाले साहब जो हैं वो नशा के ख़िलाफ़ जो है
एक मुहिम चलाए हुए हैं और एक ऐसी बड़ी तहरीक छेड़े हुए हैं जिसमें स्कूली बच्चे, कॉलेज, जूनियर कॉलेज के बच्चे और मदारिस के बच्चे जो है इसमें शरीक होंगे। हम रिजवान भाई के साथ साना बसाना जो है अगर खड़े रहेंगे तो यकीनन मालेगांव के अंदर एक बदलाव आएगा और दुनिया देखेगी। मजलिस अपनाए कदीम शहरियान मालेगांव से अपील करती है कि आप उस दिन 11 अगस्त को 2 घंटा कारोबार बंद करके हम जो है बता दें कि इस मालेगांव शहर के जो है कुछ लोग जो है बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन हम इस मालेगांव शहर को बचाना चाहते हैं। इसलिए नशा मुक्त जो है और इसके अंदर जो है इसके खिलाफ जो रिजवान भाई बैटरी वाले 11 अगस्त को जो है रैली निकाल रहे हैं, उसमें तमाम ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा शरीक हों। मजलिस अपनाए कदीम की जानिब से हिमायती लेटर भी दिया गया है और मजलिस अपनाए कदीम शहरियान मालेगांव से अपील करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शरीक होकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्ताफ पिराना वाला मालेगांव शहर आम आदमी पार्टी से नुमानी पुल को लेकर के मालेगांव शहर के अंदर एक सियासत जारी है। तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पर पंचायत बैठा है नुमानी पुल के ताल्लुक से, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उनका पॉलिटिकल सियासी करियर पूरा आप उठा करके देखो। उन लोगों ने जो तहरीक चलाई है, जो भी तहरीक अब तक चलाई है, कौन सी ऐसी तहरीक है जो आखिरी मरहले तक पहुंची है? मुफ्ती साहब को 20% बोला गया, उनके कागजात को जमा किया गया और उनके साथ गठबंधन कर दिया। और उसके बाद चैंपियन चोर बोला गया। चैंपियन चोर बोलने के बाद उनके साथ चले गए, उनके साथ कैमरे में आ रहे थे, तो कभी उनके साथ यही मामला होता आया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पानी आता है, बहाव जब बढ़ता है, तो उस इलाके से वहाँ से लेकर वहाँ तक कॉरपोरेशन जो इंतजामिया है वो इस इलाके को बंद क्यों नहीं करती? बच्चे आते हैं जाते हैं, इस तरह सांडिया पुल को बंद कर दिया जाता है, तो इस पुल को भी उस वक्त तो बंद क्यों नहीं किया जाता? ये गैर जिम्मेदाराना काम कॉरपोरेशन क्यों करती है? और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मालेगांव शहर के एमएलए ने जो पर्सन यहाँ पर काम बढ़ाया, जो कॉरपोरेशन की भी जिम्मेदारी थी, जो इतने दिनों से उन्हें निभा लेना चाहिए, तो वो नहीं निभाए। अब जब एक बच्चा यहाँ से बहकर शहीद हो गया, कॉरपोरेशन में बजट आ गया और हमारे गांव में हाहाकार मच गया। अब बजट आने की सूरत में जाहिर सी बात है ठेकेदार को बिल दिया जाएगा, और जब ठेकेदार के हाथ में बिल आएगी तो ये काम को कहीं ना कहीं वो शुरुआत करेगा। तो ये क्रेडिट देने के लिए आप यहाँ पर पंचायत बैठाए थे, काम करना ही था तो सब मिलजुल कर बैठ कर इसका लायामत तैयार किया जाता और मिलजुल कर इस काम को आगे बढ़ाया जाए। इस तरह मेरा भी हिस्सा लगे। एक आदमी अगर कुछ % काम को लेकर के आया है तो आप चाहते हो कि हमारा भी इसके अंदर हिस्सा लग जाए, इसीलिए इस तरह का खेल खेला गया। मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे 2 बच्चे शहीद हो गए, पानी में बहकर हमारे 2 बच्चे शहीद हो गए। मालेगांव के तमाम नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि आपने दादा भूसे जो वक्त के मंत्री थे, क्या उन्होंने पास जाकर आपने यह मुतालबा रखा कि आप सरकार से इन्हें कोई सहूलियत दिला दीजिए? जो आफत का फंड आता है उससे इन बच्चों के घर के माँ बाप को उनको कोई सुविधा दिला दीजिए। किसी भी नेता ने क्या उन माँ बाप के जख्म पर मरहम रखने की कोशिश की? कारपोरेटर, मेयर, डिप्टी मेयर, मालेगांव शहर के एमएलए, इन्होंने क्या अपने ज़ाती तौर से अपने
अखलाकी जिम्मेदारी समझते हुए क्या उन माँ बाप के हाथों पर कुछ इमदाद रखी, उन्हें कुछ तसल्ली दी? आपकी ये जिम्मेदारी थी कि उन जो बच्चे हमारे शहीद हुए हैं उनके माँ बाप को घर जाकर तसल्ली दी जाती, आपके जो फंड थे उन्हें कुछ न कुछ मदद दी जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न उन्हें मदद दी गई, न सरकार के साथ सामने कोई मुतालबा रखा गया और न ही दादा भूसे के पास जाकर कोई तजवीज़ रखी गई कि आप सरकार से बच्चे जो शहीद हुए उनके लिए आबादी फंड से कुछ ला करके दे रहे। ये कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई गई, शहर को तमाशा बना दिया गया, लेकिन उस पर का हवाला दिया जाता है। वहाँ इतनी गंदी राजनीति नहीं है, कभी हुकूमत में किसी का बयान हो जाता, वो काम को तरजीह देते हैं, बयानबाजी को नहीं। यहाँ क्रेडिट देने की दौड़ लगी हुई। मैं आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए कोई पार्टी आपके लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है। आपको अगर फिक्र करना है तो सिर्फ आपको अपने बच्चे के, आपको खुद फिक्र करना है। ये बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, आते हैं, जाते हैं। मैं पूछता हूँ, जो लोग पंचायत में गए थे, पानीपुर आज की बात है, आप उसके साथ में साथ थे, जब क्यों पंचायत नहीं बैठा यहाँ पर? आज 15 साल से आप उनके साथ जुड़े थे, जब आकर पंचायत नहीं बैठा, जब कोई बात नहीं उठी, आज आपको पंचायत की सुनेगी। बच्चों को मुस्तकबिल के लिए ये रैली आज लगाई जाएगी। इतने दिन से कहाँ थे आप लोग? आज आ गए, कभी इसकी वर्करी करेंगे तो कभी उसकी वर्करी करेंगे। तो मैं शहर को ये अपील करता हूँ कि आने वाले वक्तों में मालेगांव शहर के जितने लीडरान हैं, आप इनका सियासी कैरियर उठा करके देख लो, कोई भी मालेगांव शहर के लिए संजीदा नहीं है। अच्छी तालीम न दे सके, अच्छा हॉस्पिटल न दे सके, हमारे बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए कुछ न कर सके, तो आपकी अब जिम्मेदारी है कि आने वाले चुनाव में आप अपने बच्चों को ये ताकीद करना कि इलेक्शन के टाइम पे अगर कोई घर पे पैसा लाए तो पैसा मत देना, कल्बे अदारे के नाम पे कोई पैसा देना चाहे तो मत देना। ये पैसा देकर आपको खरीदा जाता है और इस तरह के मसाइल में उलझाया जाता है। कहीं ना कहीं हम भी इसके जिम्मेदार हैं। ये लोग आए 3 महीना रह जाता है तो शहर के अंदर जो माहौल बनाते हैं, एक जातिवाद का माहौल बनाया जाता है, दूसरा पैसे का बनाया जाता है। हम 5 साल तकलीफ भूल करके इनके बहकावे में आ जाते हैं। आज अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी है, वो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पार्टी चलाते हैं। तालीम का निज़ाम, दवाखानों का निज़ाम, पानी का निज़ाम। मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्तों में हम आम आदमी पार्टी को मजबूत करें, अपने बच्चों का बेहतर फ्यूचर के लिए सोचें। आप लीडरों के लिए ना लड़ें, वो मेरा लीडर अच्छा है, मेरा लीडर अच्छा है, दोनों से ये झगड़े में ना पड़े। अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप आम आदमी का साथ दें। बहुत बहुत